महाराज जनक के पुष्प वाटिका में जैसे भगवान पहुंचे, जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचे, अंदर अभी गए नहीं हैं, भगवान बाहर हैं। भगवान हाथ में डलिया लेकर के इंतजार कर रहे हैं। बगीचा के जो देखभाल करते हैं वो आएंगे, उनसे पूछ करके ही हम भीतर जाएंगे। राम जी के प्रत्येक काम को आप जरा गौर करिए, निहारिए। बिना पूछे वो कुछ भी काम नहीं करते। अगर आप भगवान के लिए पुष्प भी लेने जाओ ना, बिना अनुमति के मत लाया करो। हम लोग क्या करते, बहुत से लोगों का आदत होता है, सुबह जल्दी उठते हैं ताकि मोहल्ला के लोग ना जागे। 4 बजे उठ करके अपने घर से डलिया लेकर के लोगों के किसके घर में कौन सा फूल फूला हुआ है चोरी करके लाते और भगवान को चढ़ाते। देखो, आप किसी के घर से बिना आदेश लिए चोरी से लाते हो तो भगवान को स्वीकार होगा? आप पुष्प लाइए, लेकिन एक बार पूछ करके लाइए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब जैसे राम जी गए, वहां पर बगीचा में काम करने वाले भाई साहब आ गए। तो उसके बाद यहाँ लखन भैया पूछते हैं, हम लोग पुष्प लेने के लिए आए, हमको अंदर जाने की अनुमति है? तब भैया जी बोले कि देखो, आप लोग अंदर मत जाइए। क्यों? लखन भैया को जल्दी क्रोध आता है। वो बोले, हम पुष्प लेने के लिए आए, आप मना क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं, देखो भैया, मालीगण कहते हैं कि देखो लखनलाल, आप तो जा सकते हैं, लेकिन आपके भैया है ना, इनके साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर ये भीतर जाएंगे तो इनका जो चरण है वो कोमल है, कमल जैसा कोमल चरण है। कहीं कांटे चुभ गए, कंकड़ चुभ गए तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। आप लोग महाराज जनक के यहाँ आए हैं पहुना बन के, और पहुना का देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप भीतर मत जाइए, नहीं जा सकते। रोक दिया। महाराज जनक को पता चला आपके पैरों में, चरणों में कांटे चुभ गए तो हमको दिक्कत हो जाएगा, फिर आप मत जाइए। तो उसके बाद मालीगण ने बहुत देर तक भगवान को रोक के रखा। फिर अंतिम में जाके भगवान बोले, जाने के आदेश दीजिए। तब मालीगण कहते हैं, एक शर्त पर भीतर हम जाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। कौन सा शर्त? देखो, यहाँ पर मालीगण भगवान को रोकना नहीं चाहते, बस भगवान से बात करने के बहाना ढूंढ रहे हैं। वैसे तो उनको पता है कि ये राजकुमार हैं, ऐसे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसी बहाने बात किया जाए, यही सोच करके बहाना बना करके बात कर रहे थे। अब उसके बाद मालीगण बोले कि प्रभु, आप हमारे किशोरी जी के यहाँ आए हैं, इसलिए बिना उनके जयकार लगाए भीतर जाने की अनुमति नहीं होगा। अब लखन जी अपने भैया को देके बोल दीजिए किशोरी जी की जय, भीतर जाना तो पड़ेगा। लेकिन राम जी बड़े शर्मिले हैं, वो नीचे की ओर देखने लगे और लखन भैया ने कहा, एक बार बोल दीजिए। तब राम जी ने किशोरी जी का जयकार लगाया, बोलिए किशोरी मैया की। तो उसके बाद भीतर जाने का अनुमति मिला। भगवान जैसे भीतर गए, यहाँ बाबा ने वर्णन किया है राजा जनक जी का बगीचा कैसा है, कितना सुंदर है। भूप बागो बर देखे जाए, भूप बागो बर देखे जाए, बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, नव पल्लवा फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज सम
संपत्ति सुर रूखल जाए, निज संपत्ति सुर रूख चातक को किला कीरच मोरा, चातक को कीरच पोरा, कूजत बिहगन टटकल मोरा, कूजत बिहगन टटकल मोरा, कूजत बिहगन टटकल मोरा, कूजत बिहगन टटकल मोरा। जैसे राम जी लखन भैया भीतर बगीचे में प्रवेश करते हैं, बगीचा कैसा है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। ये पुष्प वाटिका जो है, जब इस पुष्प वाटिका को अमरावती यानी स्वर्ग के महाराज भी निहारते हैं ना, राजा जनक के बगीचा को देख करके, इस मृत्यु लोक में राजा जनक जी का इतना सुंदर बगीचा है जो हमारे पास स्वर्ग में भी नहीं है, इतना सुंदर है। इस सौंदर्य को, इस बगीचे को देख करके वो भी मन ही मन लोभित तो होते हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात बसंत ऋतु वहां शोभायमान हो रहा है। अभी भगवान जब पुष्प वाटिका में प्रवेश किए हैं ना, बसंत ऋतु नहीं है, फिर भी बसंत ऋतु की समान शोभा दिख रहा है। भगवान जैसे भीतर गए, वहां 5 प्रकार के पक्षी, आप विचार करिए, सोचिए, आप किसी ऐसे बगीचे में हो जहां पर फल फूल बहुत ज्यादा है, हरियाली वातावरण है, तालाब है, कमल खिल रहा है, सुगंधित हवा बह रहा है और झरना बह रहा है। ऐसे जगह पर आप हो और वहां पर पक्षी भी अपनी आवाज से गुंजायमान करे तो कैसा अनुभव होगा, कितना आनंद आएगा। वहां पर ऐसा ही वातावरण है। चातक कोकिल कीर चकोरा, मोर नाच रहा है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया ये पक्षी बगीचे में क्या कर रहे हैं? क्या ये पक्षी हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहते हैं? तो बाबा कहते हैं आज कुछ विशेष होने वाला है बगीचे में। क्या? साक्षात भक्ति और भगवान का मिलन होने वाला है। और भगवान पहली बार अपने प्राण प्रिया से मिलने वाले हैं, इसलिए वातावरण पहले से ही बड़ा ही मनोहर हो रहा है। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत। और उस बगीचे के भीतर एक तड़ाग है। तड़ाग समझ रहे हैं? तड़ाग यानी तालाब, सुंदर तालाब है, उसमें जीना बना हुआ है, मड़ियों का जीना है। उस दृश्य को देख रहे हैं भगवान, अवलोकन कर रहे हैं। और तेही समय में, वही समय पर तेही अवसरा सीता तहाँ आई। तेहि अवसर सीता तहाँ आए, तेही अवसर सीता तहाँ आई। तेहि अवसर सीता तहाँ गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी जननी पठाई। जननी पठाए। भगवान डलिया में पुष्प को उतार रहे हैं।
अच्छा, पुष्प उस समय इतना प्रसन्न में झूम रहे हैं, भगवान ने उतारा नहीं है, बस भगवान हाथ आगे बढ़ाते पुष्प अपने आप भगवान के हाथों में आ जाते हैं और भगवान डलिया में डाल रहे हैं। और वही समय में जानकी मैया अपने सखियों के साथ में वहां पर आ जाती हैं। भगवान राम जी और लखन लाल जी एक कोने में पुष्प को उतार रहे हैं और उसके बाद में जानकी मैया सखियों के साथ में बगीचे में आती हैं। बाबा कहते हैं कि माँ सीता जी अपने आप वहां नहीं आई, उनको भेजा गया है। किसने भेजा? माँ भवानी के गिरिजा के पूजन के लिए। सीता जी का स्वयंवर होने वाला है ना, इसलिए मैया ने गिरिजा पूजन के लिए भेजा है। भेजा गया, माँ आई और अभी भगवान ने माँ को नहीं देखा और मैया ने भी भगवान को अभी नहीं देखा। सीधा मैया अपने सखियों के साथ में सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के मैया अपने सखियों के साथ में चली जाती हैं गिरिजा पूजन के लिए। और वहां जाकर के सखियों के साथ में माँ ने बड़े प्रेम के साथ में पूजन किया। बोलिए गौरी मैया की पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुराग सुभग बरु, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा। यहाँ मैया कैसे पूजन कर रहे? अनुराग अर्थात प्रेम के साथ में। हम लोग जब पूजा करते, पूजा करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं माला चढ़ा दिए आपने, फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, बस इसी को पूजा नहीं बोलते। सिर्फ आरती घुमाने से पूजा नहीं होता। आप अगर भगवान के मंदिर में गए हैं तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी करके मत आइए। हम लोग तो जल्दी जल्दी धूप अगरबत्ती चढ़ाए फिर वापस आ गए, इसे पूजा नहीं कहते। ये तो बस एक नियम है। जब भी आप पूजन करिए तो अनुराग के साथ में करिए, यानी प्रेम के साथ करिए। माँ ने सखियों के साथ में बड़े भाव में डूब करके पूजन किया और मैया ने गिरिजा माई से क्या मांगा? माँ आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो अंतर्यामी हैं और आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए आप मुझे ऐसा वर देना जो मेरे लायक हो, अनुरूप हो। अभी तक भगवान को देखा नहीं तो भगवान के बारे में कैसे मांगेंगे? मैया ने बस इतना कहा, मेरे लायक वर आप चयन करके देना। मैया के 8 सखियां हैं, अष्ट सखी, और उन सखियों में से एक सखी बड़ी चतुर है। देखो किसी भी ग्रुप में सब कोई भोले भाले नहीं होते, कोई ना कोई चतुर होती है जिसको सबका खबर रहता है। हर ग्रुप में ऐसा होता है। अब जैसे चतुर सखी ने मैया को उधर गौरी माँ के मंदिर तक छोड़ा और बाहर निकल करके घूमने लगी। घूमते घूमते उस चतुर सखी ने भगवान राम जी को, लखन भैया को देख लिया। अब तो जैसे एक बार देखा, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वो चतुर सखी दौड़ के गई। कहां? जानकी जी को बताने के लिए, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए। वो गई तो बोल नहीं पाई, मुंह से बाणी नहीं निकल रहा, आंख से आंसू बह रहा है, शरीर कांपने लगा है।
और सखियों ने पूछा तुम्हारा ये अवस्था कैसे हो गया, क्या हाल हो बनाया अपना, हुआ क्या है बताओ। तब चतुर सखी बोली मैंने दो कुमार को देखा। कौन से दो कुमार, किसकी बातें कर रहे हो। तब उस सखी ने कहा कल से हमारे मिथिला में जिसकी चर्चा बहुत तेजी से फैल रहा है वही दो कुमार कहाँ आए, बगीचे में आए। यहाँ पर इसने झूठ बोला, सखी नहीं बोलती कि वो पुष्प उतार रहे हैं, नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है राजकुमार है, राजकुमार होकर के पुष्प उतार रहे हैं। अगर ये बोलूंगी तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा में कमी होगी,